कल की क्लास कंटिन्यू करते हैं, कल से आगे की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रैट्स की बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी एरर आ रही थी उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रैट्स हमारे पास हैं। ठीक है, एक आपका 888 है और एक स्पाई नोट है। ठीक है, तो सबसे पहले 888 को यूज करेंगे। ठीक है, तो ओपन करते हैं इसको। ठीक है, ये ओपन होके आ गया है हमारा। तो सबसे पहले ये पोर्ट अपना लिसनिंग पे लगा देते हैं और इसके बाद बिल्डर पे जाके और अपनी सारी चीजें सेट कर देते हैं जल्दी से। ये आईपी एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे आपके। ठीक है, आपका वायरलेस का अलग होगा, ईथरनेट का अलग होगा। ठीक है, अगर आप वायरलेस यूज कर रहे हैं तो आप ये वाला कॉपी करेंगे। अगर आपके में एक ही है ईथरनेट वाला तो आप ये वाला कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको IPv4 करना है। ठीक है, IPv6 या सबनेट मास्क वगैरह नहीं करना, IPv4 का करना है। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पोर्ट नंबर जो आपको लगाना है वही यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सा है। और बाकी के अगर ये ऑप्शन आप सेट करना चाह रहे हैं, यूजर पासवर्ड, ठीक है, और ये टोकन वगैरह और ये नोटिफिकेशन वगैरह, तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्डर पे आके क्रिएट सर्वर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है इस नेम से एप्लीकेशन। ठीक है, वो हमारी डायरेक्ट इसी फोल्डर में ही आई होगी। ठीक है, ये रही। ठीक है, इसको आप कट कर लें चाहें तो इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें। डेस्कटॉप पे ही है वैसे हमारा। ठीक है, अब हम एपीके टूल को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ब्राउज करके ये एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। इनको पहले हटा देते हैं। जो भी एप्लीकेशन है हमारे पास उसको एक बार रिमूव कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इनको हटा देंगे। रिकम्पाइल में जो एप्लीकेशन है उनको भी हटा देंगे। अब सही है। ठीक है, यहाँ से ब्राउज पे अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और डिकम्पाइल कर देंगे इसको। ठीक है, आप ऐसे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे ये है प्ले प्रोटेक्शन की एरर आ सकती है आपके में। ठीक है, तो कंपाइल कर देंगे इसी को। ठीक है, कंपाइल भी हो चुकी है आपकी सक्सेसफुली। सो अब डॉक्यूमेंट्स में जाके
इसको कट कर देंगे। ठीक है, कट कर लेंगे या यहीं से हम अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, सो एक सेकेंड रुकना, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप इंस्टॉल कर दें अपने फ़ोन में। जस्ट मिनट। इंस्टॉल हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन। अब आते हैं अपने लिसनर देखते हैं। ठीक है, इसमें प्ले प्रोटेक्शन वगैरह की एरर नहीं आई है अगर आप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन भी आ चुका है। ठीक है, कनेक्शन पे जाके ये हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अगर फाइल्स को आपको देखना है तो फाइल्स पे क्लिक करेंगे, एसडी कार्ड पे जाएंगे, ये सारी आपको फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ आपको डाउनलोड करनी है उस पर राइट क्लिक करेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को डाउनलोड आप कर सकते हैं, चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर्स में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके और भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। कैमरे का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, जीपीएस ट्रैकर का ऑप्शन है, कॉल लिसनर का ऑप्शन है। ठीक है, तो कैमरे पे अगर क्लिक करेंगे कट हो गया है हमारा। ठीक है, दोबारा से क्लिक करते हैं इस पे, दोबारा से ओपन करते हैं। लिसनर ऑन करना होगा हमें। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे कनेक्शन आने तक। कनेक्शन आ चुका है आपका, आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कनेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। स्पाई कैमरे पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कैमरा आपका आ चुका है। अगर फ्रंट कैमरा यूज कर रहे हैं तो फ्रंट, अगर बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बैक कैमरा ओपन हो गया। तो इस तरह से आप कैमरे को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कनेक्शन आपका परसिस्टेंस रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी कट करके आपने दोबारा से ओपन किया। ठीक है, इसमें मैसेज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंस्टॉल ऐप मिल जाएंगे, बैटरी लेवल, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट मैनेजर से टूल्स इसमें मिलते हैं आपको। ठीक है, कुछ साउंड वगैरह प्ले कर सकते हैं आप, या
सर्वर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ये चीज़ सबसे अच्छी है आपकी, ठीक है। अगर आपका विक्टिम्स का काम जो जितना भी है आपने पूरा कर लिया है, ठीक है, तो सर्वर को आप रिमोटली यहीं से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और सर इस चीज को अगर हम कल ओपन करेंगे, जैसे आज हम सिस्टम बंद कर देते हैं हाँ, कल भी और आपका ओपन हो जाएगा। कल इस रेट को ओपन करेंगे तो भैया कनेक्शन आ जाएगा। हाँ, कनेक्शन आएगा, बट ये डिपेंड करेगा। देखो, रेट अगर आपका लेटेस्ट है तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। सर तो लेटेस्ट रेट कहाँ से लाए सर, बताएं आप। लेटेस्ट रेट, बात ये है कि अगर आप अभी हम दे भी देते हैं आपको, ठीक है, तो वो 2-4 महीने में फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा सारी चीज़ों से, ठीक है। बात यही होती है ना कि अगर कोई क्रैक किया भी जाए, ठीक है, तो अगर कोई सिक्योरिटी पैचेस आ जाता है तो अभी तो आपका काम करेगा वो, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हो जाएगा। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी कनेक्शन आपका बढ़िया रहेगा, परसिस्टेंस रहेगा यहाँ से। सर इस पेलोड को आप एपीके में इंजेक्ट करिए ना मैनुअली। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी करेंगे, अभी रुक जाइए, ठीक है, उस पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें जीयूआई मोड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह आसानी से आ जाएंगे, आपको कोई परमिशन वगैरह आप नहीं भी देंगे तो भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। पैसा भरे लागत देखा। अब कुछ चीज़ों में एरर आ रही थी, ठीक है। ये रेड तो आसानी से चल जाएगा आपका, जिसमें एरर आ रही थी उनको पहले हम देखते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ। 1000 मांग के लेके रह करे सकता है सामान ले दिवाली के। ठीक है, कुछ रैट्स में आपकी एरर आ रही थी। 1913 रुपये। मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे आपका स्पाइनोट वाला है, ठीक है, इसको जब हम ओपन करते थे 10 तो हर हिसाब से कीजिए, ठीक है, ये आपका स्पाइनोट ओपन हो गया। इसमें सारी चीज़ें सेट कर देते थे आप, अपना पोर्ट सेट करते थे, पासवर्ड अगर आपको लगाना होता था तो यहाँ पे आप रखते थे, वरना हटा देते थे इसको, ठीक है। ओके कर दिया, इसको अलाउ एक्सेस कर दिया, ताकि ये जो आपका पेलोड है उसको एक्सेस मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हम सेट करेंगे वापस। है आपकी, 11,580। ठीक है। अगर आप हाइड ऑप्शन रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, वरना हटा सकते हैं इसको, ठीक है। और बिल्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपका ये बिल्ड 10,000 20,000 30,000 है ना, 2-3 महीने के लेके हटिया तो राखत रही भले मन की तो बोले तो रही है के महीने के पेमेंट सब स्टोर कर दे रहा भले तो मन की तो मन के स्टोर कर के पैसा ला इतने चिल्ला निकाले हैं ना। ये आपका ऐप बन के आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि ये वाला जो जरूरत है कि ना ये इंस्टॉल नहीं होता था, हिसाब के ना इंस्टॉल नहीं होता था। अगर इंस्टॉल हो भी जाता था तो इसमें कनेक्शन नहीं आता था, ठीक है। इसका साइज भी देखिए आप, साइज 1 KB है। अगर इसको प्रॉपर्टी में जाके ओपन करें, ठीक है, तो 1 KB भी नहीं है एक्चुअल, ठीक है। ये तो यहाँ पे शो कर रहा है 1 KB से भी कम है, क्योंकि ये KB में ही शो करता है साइज, ठीक है। तो 22 बाइट्स का है, ठीक है। 22 बाइट्स का मतलब इसमें कुछ गिने चुने वर्ड ही होंगे, ठीक है। एक वर्ड आपका कितने बाइट्स का होता है ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पे, ठीक है। तो इसमें देखो गिने चुने वर्ड ही हैं और इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप APK टूल से ओपन कर दें, ठीक है, ब्राउज़र
स्पाइनोट रिसोर्सेस मजा क्लाइंट दाल बनाता देखिए ये आप कहाँ पे बना था और एक एक लेवल की है ना, तो एक एक सब लोग बाहर की नहीं निकालने में, ये निकालने रुको दोबारा से ही बना देते हैं इसको, ठीक है। कि है इकट्ठा वाली है पिछला, ठीक है, सच्ची सही टूल्स पेलोड और बिल्ड बहुत ही चूक करी है। 5 गोली की चला जानते लेकिन 6 गोली है आज के जी ये देखा 10 डंग 5 डंग नीति 4 डंग नीति कता खुश 2 डंग नीति एक दाम ये आपका एक गोदी किसे कहा ये 5 एप्लीकेशन डंग है, इसको कट करके डेस्कटॉप पे रखेंगे। तो 2 डंग ठीक है, अब इसके कोड को देखेंगे 2 डंग इसमें क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एपीके टूल को ओपन करेंगे, ब्राउज करेंगे और इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर देंगे। इसको डिकम्पाइल करेंगे। डिकम्पाइल आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है, तो डिकम्पाइल से आपको पता चलेगा सारा इसे में रखा है 5 इसका कोड। इसे में 4 है का 5 4 9 हो गए इसमें, तो 2 ठीक है, देखो ये क्लाइंट की है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक YML फाइल है। ठीक है, ओरिजिनल में आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे फोल्डर्स होने चाहिए, रिसोर्सेस, ठीक है, कॉम का फोल्डर होने चाहिए, स्माइली का फोल्डर होना चाहिए, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का फोल्डर होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं। एक ये फाइल है और इसमें भी अजीब सी चीजें लिखी हैं। तो ये आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा। ठीक है, इंस्टॉल ही नहीं होगा और ऊपर से आपका कनेक्शन भी नहीं आएगा इससे। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पे बात करते हैं। 10 बाय 10 कहत तो है 10 बाय 10 कदम रखे 10 फीट लंबा। इसको एक बार जब बनाएंगे तब देखते हैं कि क्या चीजें लिख के आ रही हैं। हाँ, तो 10 बाय कहाँ पे एरर आ रही है। अब उसमें कता अब दो डंग नहीं 4 डंग नहीं, इसे लाइन के ढाई से लंबा 5 है। तो कता कहीं होता है इसको ना, तो है डिलीट ही कर दो। चमड़ा समेत जरूरत है कि इतने तो इसने है। और यहाँ पे देखो ये एरर कुछ आ रही है। बोले छोड़ा ना पट्टल, ठीक है, कागज उतरला बना ठीक है, और इन फोल्डर्स में एरर आ रही है आपके एपीके टूल के। ठीक है, एपीके टूल के ये एपीके टूल फोल्डर, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, 5 डंग नहीं, ठीक है, इसमें एरर आ रही है और मेन एरर आपकी यहाँ पे है। इसे में 10 इसे में 10। ठीक है, ठीक है, ये कुछ एक गोदी है जावा लैंग्वेज की एरर है। तो इस एरर को आपको सॉल्व करने के लिए एक चीज करना पड़ेगा। स्पाइनोट है इसमें एरर आ रही है, तो आपका जो जावा में एरर है, ठीक है, तो जावा आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा जावा है। जावा तो आपका एक ही होता है, लेकिन आप किस पर्पस के लिए जावा को यूज करते हैं, उसके लिए आपको जावा के फोल्डर पे जाना। मोड़ है किससे मोड़े से इसने तो है किसे इतना मोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जावा इसने करके मोड़े जेडीके, ठीक है, किसे जोड़ी है ना इसे करके जोड़ी है। जेडीके मतलब ये डेवलपमेंट किट है। जेडीके का फुल नेम क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। लेकिन आपको जो जावा यूज करनी है वो है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, JDK टू JRE करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐप को सही से बिल्ड करना चाह रहे हो। JDK बेसिकली डेवलपमेंट के लिए होता है कि आप कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बना। JRE भी आपका ऑफिशियल यूज के लिए होता है। ठीक है, तो
इसके लिए हमें सबसे पहले जावा को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाते हैं और ये जो जावा की ये किड है इसको अनइंस्टॉल कर। एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार, पांच हो गई, पाँच हो गई। अभी करल ऐसे करके एक है, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई। तो के गति फैसता है तो जरूरत रहता मैं जरूरत नहीं जाना है जी, तो बाउस में जरूरत नहीं। एक मिनट इस फोल्डर्स को बंद कर देते हैं ताकि ये सही से अनइंस्टॉल हो सके। इसको भी बंद कर देते हैं। ये करल 5 डंडे जोड़ी है, ये करल फिर 4 डंडे जोड़ी है, तो ना थोड़ी देता 10 बाई 10, इसे 10, इसे 10, एक गति, ठीक, इसे 10, इसे 10, 2 गति, इसे ठीक है। 10, इसे 10, अब देखते हैं जावा हमारी अनइंस्टॉल हो चुकी है, इसे 10, ठीक इसे है। 10, अब हमें JRE को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो JRE मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, यही करल इससे यहाँ ले इससे करके, ठीक है। ये वाला सेटअप, ठीक है। तो 3, 4 इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ना 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 तियमी ये आपका जावा ऐसी रन टाइम, क्यों भरा ना एमे ठीक है, या JRE इसका वर्जन कुछ ऐसा होना चाहिए। इसने किससे बोले इसने अटकी चौड़ा है कहा तो यहाँ जाते दब पिन बता कदक चौड़ा अटकी चौड़ा है, इसने हम तिरछा थोड़ी बोले हैं, इसने बोले हैं, इसने 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 बोले हाँ इसने लंबा तो नापे हैं, हाँ नापे हैं ना, तो 4 डंडी इसको है, हम एक डंडी, 2 इंस्टॉल डंडी, 3 करेंगे। डंडी, 4 डंडी, तो ऐसे लंबाई नापे हैं, तो 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, तो ये कतक होई बात तो कहता है इसमें ना मान के चला इसमें भी तो 4 होते इसमें 5 होते, ठीक है। तो 1 बाई 1 के दिए इसमें, तो ऐसा तो कहता है जी जो कहते हैं 5 24 हो जाए। सर जो दूसरे रेट है वो तो JDK पे चलते हैं, तो फिर उनको चलाने के लिए JDK करना पड़ेगा, इस रिमूव करना पड़ेगा। नहीं, JRE पे भी चल सकते हैं, ठीक है। सारे रेट Dependencies, हाँ डिपेंडेंसीज अलग अलग होती मैं हैं। देखा तो बता कोई जो प्रोग्राम किया गया होगा, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसीज हो सकता है थोड़ी सी अलग हो। अगर सर कोई रेट अगर JDK पे चलेगा तो फिर ये JRE को अनइंस्टॉल करके फिर JDK फिर वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ नहीं, अगर JRE पे चलेगा तो JDK आपको हटाना पड़ेगा, और JDK पे चलेगा तो फिर देखना पड़ेगा उसकी डिपेंडेंसीज को कि वो JRE एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे वो ड्रॉइड जैक है, हाँ वो जावा पे चलता है सर, तो उसके लिए क्या JDK डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ JDK पे चलेगा आपका, ठीक है। ये थोड़ी वर्जन्स में चेंज हो जाता है। देखो ये कोई एक इसका फिक्स आंसर नहीं है कि हाँ JDK पे चलेगा या JRE पे चलेगा, ये डिपेंड करेगा उनकी डिपेंडेंसीज पे, ठीक है। अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम फंक्शंस ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो आपके जावा JDK में नहीं है, ठीक है, तो आपको रन टाइम इन्वायरमेंट पे देखना पड़ेगा कि JRE पे वो सारी चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही। इंस्टॉलर तो डाउनलोड हो गया है आई थिंक। ये डाउनलोड होने लगा आपका। ठीक है, अभी देखो वो भी चला के देखेंगे कि वो रन टाइम इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा।
ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। प्रोग्राम फाइल्स, ओरेकल, नहीं इसमें जावा देखना पड़ेगा आपको। जी, ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब ये आपने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन इसको सेट भी करना पड़ेगा। आपका पाथ को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं, रुको, सबसे अच्छा तरीका ये है कि CMD आप ओपन करें, यहाँ पे जावा लिखें। ठीक है, जावा के सारे फ्लैग्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जावा इंस्टॉल है। ठीक है, तो सेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब वापस से इसको ऑन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपने पाथ को सिलेक्ट करते हैं। प्रोग्राम फाइल्स जावा, JRE, बिन और java.exe। ठीक है, ये सेट हो चुका है आपका। ठीक है, और इन वर्जन्स को चेंज कर दिया, सही है ये। बिल्ड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी नहीं, अब सही है। ठीक है, ये देखो 761 KB का है और वो आपका 1 KB का ही था। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे आके इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। दोबारा से इसको बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डिकम्पाइल करेंगे। इस क्लाइंट को हटा देते हैं। ठीक है, ये डिकम्पाइल हो चुकी है और इसमें आपके सारे फोल्डर्स आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो,
ठीक है, ओरिजिनल रिसोर्सेस, स्माइली, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, सारी चीजें आ रही हैं। अब इसको कंपाइल कर लेंगे। ये कंपाइल हो चुका है आपका सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको मैं अपने फ़ोन में सेंड करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ठीक है, इसको अब इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इस पे देखो कनेक्शन आ गया, और ये इसमें कोई भी एरर भी नहीं आ रही आपका। FUD है, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं आई है। ठीक है, तो स्पाई मैक्स आप ऐसे कर सकते हैं। सर इसमें गूगल प्ले प्रोटेक्ट बाईपास कर दिया क्या? हाँ हाँ, गूगल प्ले प्रोटेक्ट और इसका जो खुद का होता है Xiaomi का, दोनों की चीजें इसमें बाईपास करेंगे। कनेक्शन कट गया सर। कनेक्शन 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, लोकेशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं आप। सर इसका माइक्रोफोन वाली कमांड करना यूज वर्क कर रहा है क्या? ठीक है, माइक्रोफोन पे क्लिक करिए। अब इसकी सारी चीजें आती कहाँ पे हैं? ठीक है, जैसे आप माइक्रोफोन पे क्लिक करते हैं या जियो लोकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी सेव होती है यहाँ पे। जैसे आपका रिसोर्सेस है, इसके बाद क्लाइंट में जाएंगे और यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको क्लाइंट आपका कौन सा है। ठीक है, सपोज अगर ये क्लाइंट है, ठीक है, जैसे कि यही होना चाहिए क्लाइंट डेट के हिसाब से। वेट अ सेकेंड। जैसे सपोज ये अगर डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, डाउनलोड कंप्लीटली दिखा रहा है। अब ये आया कहाँ होगा? ठीक है, ये देखो डाउनलोड्स में ये आया। ठीक है, तो
तो जो चीज़ आप डाउनलोड करेंगे या जियो लोकेशन पे करेंगे, सारी चीज़ें आपकी उस पर्टिकुलर फोल्डर में आएंगी। ठीक है, अच्छा है क्या जी? इस रेट का सर माइक्रोफोन वर्क नहीं करता सर। अच्छा, कैमरा वगैरह वर्क कर रहा होगा। कैमरा वर्क कर रहा, माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है सर। तो इसके लिए परमिशन वगैरह देखनी पड़ेगी इसकी। तो अच्छा, परमिशन देखते हैं इसकी। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपका ऐसा एरर आ रहा है तो एरर किस वजह से आ रहा है। ठीक है, उसको रिमूव कैसे। सर एक बार अब वो 888 को ओपन करना सर, अपन ने अब JRE डाउनलोड करा है तो अच्छा, 888 वाला काम कर रहा है कि नहीं JRE से? ठीक है। इसमें JDK गायब होगा सर, इसमें JDK ही लगेगा वो। JDK टू यूज, ठीक है। हाँ, इसमें JDK ही होना चाहिए। तो सर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि जैसे हमें इसमें JDK की जरूरत है, उसे JDK को अनइंस्टॉल नहीं करे, वो फोल्डर में पड़ा रहे, जब जरूरत पड़े तो उसे कि उसे अनइंस्टॉल करके ही JRE जाएगा? हाँ, जावा देखो, दोनों वर्जन्स आप एक साथ नहीं चला सकते उसके। ठीक है, नहीं, एक चलाने चीज का नहीं बोल रहा हूँ, जैसे डाउनलोड करके पड़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा आपका। अनइंस्टॉल एक बार करना में ही पड़ेगा। एक ही चीज चल पाएगी, या तो JRE चल पाएगी या JDK चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक जावा के ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, JDK और JRE, तो इस वजह से ये ये चल पाएगा। ये जावा का कोई ऐसा कॉमन नहीं है सर जो दोनों चल जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा फिलहाल। सर एक वो कल आपने आर्किटेक्चर तो एक हो सकता है, जैसे अगर 32 बिट है, 64 है, तो वो सपोर्ट कर जाता है, लेकिन JDK और JRE दोनों ये मुश्किल है मेरे ख्याल से। सर वो कल एक आपने स्पाई नोड वाला करा था, उसमें पार्सिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये तो स्पाई अच्छा, नोड स्पाई 6.4 है। नोट। हाँ, ये वो जो आपके रैट, उसमें रैट में एरर है। ये स्पाई नोट ही है। ठीक है। ये स्पाई नोड 6.4 है सर। हाँ, वो कौन वो सा था? वो स्पाई नोड 7 और स्पाई नोड 8.6 सर। हाँ, तो इन उस रैट में एरर है आई थिंक। तो ठीक है, उसका रेट का तो कुछ कर सकते क्या रेट का? रैट का तो कुछ नहीं कर सकते। देखो, उसमें क्या है कि उस एरर को मैंने देखा था। ठीक है, अगर पार्स नहीं हो रहा है, यानी कि वो चीज़ जो आपका कोड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा आपके लिए, आपके एंड्रॉयड के लिए कंपैटिबल नहीं, तभी तो वो पार्सिंग नहीं हो रही सारी चीज़ों की। ठीक है, तो में ही कुछ दिक्कत है। आप एंड्रॉयड में, हाँ, एंड्रॉयड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अलाउ करना पड़ेगा, तब तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एंड्रॉयड में फिर बहुत सारी सी सेटिंग्स करो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, पार्सिंग की एरर हालांकि रिमूव की जा सकती है एंड्रॉयड फोन से। ठीक है, एंड्रॉयड फोन में बहुत सारी सी चीज़ों को अलाउ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो हालांकि चल जाएंगी वहाँ पे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो आप सही रैट को सिलेक्ट करो, ये सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये 6.4 ये इंस्टॉल कर लो, और ये अनडिटेक्टेबल भी है। ठीक है, तो ये आपकी एक अच्छी चीज है। तो ये एरर आपके दूर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। हाँ, ये बताइए आप, परसिस्टेंस कनेक्शन आपका बना मेटास्प्लॉइट से। रैट में तो ये है कि रैट लेटेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेटास्प्लॉइट का सर आपके मेटास्प्लॉइट से नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा। ठीक है, उसमें तो वो सेशन क्लोज डाई यही होता है सर।
ठीक है, चलो इसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकना कि कनेक्शन में शायद कुछ एरर आ रही है। थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, एक तो फैटरैट हमने किया था, देखिए वो हमारा हो चुका है डाउनलोड। ठीक है, ठीक है। ये सारी डिपेंडेंसीज यही होती हैं आपकी। अगर इसमें कुछ कम होगा तो आपका रन नहीं करेगा ये इंस्टॉल हो चुका था। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो चुकी हैं।
रुको, ये काली लिनक्स की रिपॉजिटरी से करना था। ठीक, अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं ये इसीलिए एफयूडी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को चेक करता है। अगर कोई चीज़ आपकी कहीं पे एरर आ रही है तो वो उसको अपडेट कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका अच्छा टूल माना जाता है। द फैट रैट, जितनी भी और सेल स्क्रिप्ट हैं वेनम या और जितनी भी हैं, उनसे ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको ./fat_rat लिखना होगा। सर पहले इसको सेटअप सेट किए थे। हाँ, तो वो आपकी सेटिंग्स थी सारी। अभी फैट ऐड रन हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, हाँ, ये चीज़ रन हो रही है, इस वजह से वो वहाँ पे नहीं चल रहा है। अब ये आई थिंक आपके कमांड से भी चलने लगेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट हो जाने दो, वरना यहाँ से कट करेंगे तो प्रोसेस मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसको कट कर देते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पे फैट रैट लिखते हैं तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको वहीं जाना होगा। ठीक है, ठीक है,
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपका रन हो जाएगा तब इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये कुछ एरर आ रही है आपकी। ठीक है, इसमें जो चीज़ आपकी नहीं है, ठीक है, उनको आपको अ, वैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कुछ आपका इसकी वजह से एरर आ रहा है, बट यहाँ पे तो सारा चीज सेट है आपका। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए फिर एक बार मैनुअली प्रोसेस बता देते हैं, जिससे आपका कनेक्शन परसिस्ट। ये पहले हो जाए कंप्लीट, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, ये टाइम टेकन होता है थोड़ा। इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे।
ये आपकी एरर आ रही है। बैकडोर फैक्ट्री, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये कुछ कनेक्शन में एरर आ रही है, ठीक है, शायद रिपॉजिटरी की वजह से हो गई है या क्या प्रॉब्लम है। सर इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हाँ, ये सिर्फ इसका है और काली लिनक्स का, वहाँ तो आपका इंटरनेट सर हाँ जी। तो पिंग तो यूज होती है आईपी एड्रेस के लिए, आईपी एड्रेस निकालने के लिए ना? क्या कह रहे हो आप? पिंग पिंग ये कनेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है, कि आपके कनेक्शन प्रॉपर है सर्वर के साथ या नहीं है, वहाँ से आपको पैकेट रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसमें शायद ये दिक्कत आ रही है, तो ये देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काली लिनक्स में ही कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। ये कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये कभी कभी कुछ चीज़ें जब आप अपडेट करते हैं, कुछ इंस्टॉल करते हैं, आपकी रिपॉजिटरी अपडेट होती है, तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे कोई काली लिनक्स चला रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में? यहाँ पे किसी स्टूडेंट के पास है काली लिनक्स रनिंग में? नहीं है मेरे पास, बट सर मेरा थोड़ा लैपटॉप में स्लो है, इसलिए मैं ऑनलाइन में नहीं यूज करता हूँ। सब कुछ बंद करने के बाद मैं उसे यूज करता हूँ। क्योंकि मेरे में थोड़ी सी एरर आ गई है इस वजह से। चलो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वैसे मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, ठीक है। इन चीज़ों को ट्राई करना आज जरूर, ठीक है, परसिस्टेंस के लिए, ठीक है। जो चीज़ मैंने सबसे पहले बताई थी, कोई ऐसा आप एप्लीकेशन सर्च करो जो बैकग्राउंड में रन करता हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में वही एप्लीकेशन रन कर सकते हैं जिनका कुछ ऐसा यूज हो, ठीक है, जो बैकग्राउंड में भी रन करता हो, ठीक है। तो इंटरनेट स्पीड हो सकता है आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट की टूल आते हैं आपके, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया या इंटरनेट स्पीड हो गया, ठीक है।
या कोई क्लॉक का हो गया, क्लॉक भी आपकी बैकग्राउंड में रन करती है, ठीक है। या आजकल बहुत सारे से फिटनेस के टूल आ गए हैं, ठीक है। फिटनेस के टूल आ गए हैं, आपके वर्कआउट के टूल आ गए हैं, ठीक है। जो अगर आप कोई स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें सारी एक्टिविटी आपकी दिखती है, ठीक है, कि आपने पूरे डे में कितनी कैलोरी बर्न की, ठीक है, कितने स्टेप्स आप चले हो, ठीक है, कितनी आपने स्लीप ली है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको उस वर्कआउट के ऐप में दिखती हैं, ठीक है, या आपकी जो स्मार्ट वॉच है वहाँ पे दिखती है। तो उसके जो एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसके साथ आप बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिनके साथ आप एप्लीकेशन को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पेलोड को इन तरह की एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन बताई भी थी रियल टाइम, ठीक है। उसका नाम क्या था? इंटरनेट स्पीड मीटर डाउनलोड, एपीके प्योर लिख देते हैं। सर आप इस एप्लीकेशन को सर वो रेट के पेलोड के साथ इंजेक्ट करके बताइए ना सर। हाँ हाँ, वो इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, उसके लिए पूरा फ्रेश क्लास चाहिए। लेकिन सर ये काली लिनक्स से जो कमांड आती है फिर उसमें आधी कमांड तो वो चलती नहीं है। कौन सी कमांड नहीं चल रही है? अब एक वो वेबकैम स्ट्रीम वाली कमांड नहीं चल रही सर। अगर मेटास्प्लॉइट से अगर हम इंजेक्ट करते हैं, एक रिकॉर्ड ऑडियो वाली नहीं चल रही सर। अच्छा, अब जैसे रेट में तो अभी हम कैमरा पे कमांड देंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, लेकिन मेटास्प्लॉइट वाले जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं इसमें वो कमांड यूज ही नहीं हो पा रही, वो बेटिंग 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 बताता है सर। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, उस पे भी आते हैं, ठीक है। वन बाय वन हर सारे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इस पे आप परेशान मत होइए, ठीक है। आप इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना फिलहाल आज के लिए, ठीक है। मेरा काली लिनक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वरना आज ही हम कंप्लीट कर देते। ये एप्लीकेशन आप लिख लो कहीं पे, ठीक है, इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट, ठीक है। ये मैं आप लिख देता हूँ, इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन मेटास्प्लॉइट से, ठीक है, मेटास्प्लॉइट से इसको बाइंड करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको कोई कोड मर्ज नहीं करना है, बिल्कुल। एपीके टूल जब आप इंस्टॉल कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको मर्ज करना है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं आपकी, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? हो सकता है कि ये एप्लीकेशन अगर आपकी मर्ज नहीं हो रही है, ठीक है, तो अगर मर्ज नहीं होती है तो उस एरर को कैसे रिमूव किया जाता है, उसके बाद के प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें भी मैंने बताई हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टेप्स भी आप फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि इसका कोई अल्टरनेट वर्जन फाइंड आउट करो, ठीक है। अल्टरनेट वर्जन या कोई ओल्डर वर्जन, ठीक है, ओल्डर वर्जन ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पे ये ओल्डर वर्जन है, ये ओल्डर वर्जन है, ये ओल्डर वर्जन है, तो ज़्यादा ओल्ड पे आप मत जाओ। अगर लेटेस्ट ये है तो ओल्डर एक या दो पीछे आप जा सकते हो, ठीक है। तो एक वर्जन आप ओल्डर पे चले जाओ और उसको सिलेक्ट करो। जैसे लेटेस्ट वाला वर्जन देखते हैं हम, अगर इस पे आते हैं, ठीक है, तो ये कुछ 2.8 MB का है, ठीक है। और अगर इस पे आते हैं, ठीक है, तो 1.41 MB का ही है, तो उसके सोर्स कोड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। ये आपके वर्जन्स पे डिपेंड करेगा। ये वर्जन्स जैसे 1.2.11 है, ठीक है, तो आप ज़्यादा पीछे मत जाओ,
अगर ये चल रहा है तो आप 1 या 2 पीछे जाओ, ठीक है, वरना फिर वो अपडेट मांगने लगेगा, ठीक है। तो जैसे इस पे जाते हैं, ठीक है, तो ये 1.31 MB का ही है, ठीक है, तो इसकी कोडिंग्स भी काफ़ी कम हो, ठीक है। तो अगर वो वाला आपका मर्ज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन सिलेक्ट कर लो, इसको डाउनलोड कर लो और डायरेक्टली मेटास्प्लॉइट से आप बनाओ पेलोड, ठीक है, तो आसानी से बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड होने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली यहाँ पे, ठीक है। एक बार ये आज आप चेक करोगे, ठीक है, सभी लोग चेक करेंगे, ठीक है। मर्ज कैसे किया जाता है मेटास्प्लॉइट से, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप क्या लिखते हैं, पहले MSF वेनम लिखते हैं, ठीक है, और -x लिखते हैं। -x के बाद आप जो एप्लीकेशन मर्ज करना चाह रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज इंटरनेट स्पीड मीटर, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इंटरनेट स्पीड मीटर, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपने ऐसे लिख दिया इंटरनेट स्पीड मीटर .apk तो आपका काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि लाइनेक्स में एक रूल होता है, ठीक है, कि जो भी चीज आप लिख रहे हो उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करें, आप पूरे के पूरे इस नेम को आप एडिट कर दें, ठीक है। सिंपल सा कोई नेम रख दें, सपोज स्पीड रख दें, ठीक है, ताकि ये एक वर्ड में रहे, ठीक है। एक वर्ड में अगर आपका नाम है एप्लीकेशन का तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाकी इतना बड़ा नाम है तो भी ठीक है, तो आपको सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद सिंपल से वही कमांड रहेगी आपकी एंड्रॉयड /मेटाप्रिटर /reverse _tcp, ठीक है। फिर lhost रहेगा आपका इक्वल्स टू IP आप लिख देंगे यहाँ पे, और lport रहेगा इक्वल्स टू पोर्ट लिख देंगे, कैपिटल R लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगाएंगे या हाइफन वो लिख सकते हैं। और इसके बाद आप जो एप्लीकेशन का नाम देना चाहें, जैसे स्पीड फाइनल, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दें .apk। जैसे इंटर करेंगे तो वो आपका बिल्ड हो जाएगा। अगर उसमें कुछ एरर आती है तो एरर के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे और ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि कोई भी कमांड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप नाम कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, ये सभी लोग करके देखेंगे, ठीक है। फिर मुझे कल रिस्पॉन्स करना कि किसका परसिस्टेंस बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके जो मेथड्स बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।